उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अच्छी पहल, चार धाम यात्रा मार्ग पर मुफ्त स्वास्थ्य सेवा को झंडी दिखाकर रवाना भी किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़ा फैसला, नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य बनेगा उत्तराखंड। शिक्षा मंत्री ने कहा इसी साल सत्र में होंगे शामिल। और 3 दिन के दौरे पर मंगलवार को उत्तराखंड आएंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। उनकी मां और बहन से कर सकते हैं मुलाकात। बाबा केदार की डोली ने किया धाम प्रस्थान, ऋषिकेश में संयुक्त यात्रा के लिए बस अड्डे पर उमड़ी 4 धाम यात्रियों की भारी भीड़। उत्तराखंड में 24वें दिन भी नहीं बढ़े दाम, देहरादून में पेट्रोल की कीमत 103 रुपए पार, लोगों ने ली राहत की सांस। उत्तराखंड में मौसम के करवट बदलने से गिरा तापमान, भारी बारिश और ओलावृष्टि को लेकर ऑरेंज अलर्ट हुआ जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं गरिमा वाजपेयी और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। खबर है हरिद्वार से, जहां पर स्विमिंग पूल में डूबकर मौत का मामला ये पूरा बताया जा रहा है। मौत के मामले में लापरवाही आ रही है सामने। जिम्नास्टिक टीचर प्रियंका की बढ़ सकती है मुश्किलें। देर रात तक चले हंगामे के बाद पुलिस ने की कार्रवाई। स्विमिंग पूल में डूबकर हुई मौत का यह पूरा मामला है। पुलिस ने प्रियंका को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की है और पुलिस मामले की गहनता से कर रही है जांच। जल्द ही इस संबंध में गिरफ्तारी की कार्रवाई भी की जाएगी। तो जल्द ही इस संबंध में गिरफ्तारी की कार्रवाई भी किए जाने की बात सामने आ रही है। तो फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर जिम्नास्टिक टीचर की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। स्विमिंग पूल में डूबकर मौत का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो फिलहाल इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता दें, पुलिस ने प्रियंका को हिरासत में लेकर पूछताछ की शुरुआत कर दी है। तो पुलिस ने प्रियंका को हिरासत में लेकर पूछताछ की शुरुआत की है। पुलिस मामले की गहनता से जांच भी कर रही है। तो पूरे मामले की पुलिस गहनता से जांच कर रही है और जल्द ही इस संबंध में गिरफ्तारी की कार्रवाई भी किए जाने की बात सामने आ रही है। तो गिरफ्तारी की कार्रवाई भी किए जाने की बात। और हरिद्वार से खबर है, स्विमिंग पूल में डूबकर हुई मौत का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर, मौत के मामले में लापरवाही सामने आ रही है। जिम्नास्टिक टीचर प्रियंका की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर पुलिस ने प्रियंका को हिरासत में लेकर पूछताछ की है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर पुलिस मामले की गहनता से कर रही है जांच। जानबूझ के उन्होंने इतना कम कर दिया है ताकि जो अब मीडिया जब आ रही है, जब उनको थोड़ी सी वार्निंग मिल रही है, अगर सीपीआर दिया जा सकता तो बच सकता। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही। आप ये भी ले सकते हैं, नेम लिख लेंगे उसे, नाम सब लिखेंगे। न्यूज़ बना लेंगे। पूल भी मतलब पानी उस टाइम पे ओवरफ्लो था। अब जानबूझ के उन्होंने इतना कम कर दिया है ताकि जो अब मीडिया जब आ रही है, जब उनको थोड़ी सी वार्निंग मिल रही है, अगर सीपीआर दिया जा सकता तो बच सकता। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही। आप ये भी ले सकते हैं। पूल भी। और श्री केदारनाथ भगवान की पंचमुखी डोली ने शीतकालीन गद्दे स्थल ओमकारेश्वर मंदिर उखीमठ से केदारनाथ धाम के लिए प्रस्थान किया है और प्रथम पड़ाव श्री विश्वनाथ मंदिर गुप्तकाशी पहुंचेगी। और आपको बता दें कि दूसरी ऋषिकेश में संयुक्त यात्रा के लिए बस अड्डे पर पंजीकरण केंद्र के बाहर 4 धाम यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ गई और वेद मंत्रोच्चार एवं धार्मिक परंपराओं के बीच आज सोमवार को बाबा केदार की पंचमुखी भोग मूर्ति ने चल विग्रह डोली में विराजमान होकर पंच केदार गद्दे स्थल ओमकारेश्वर मंदिर से अपने धाम के लिए प्रस्थान किया है। उधर आपको बता दें कि मां गंगा की डोली अपने शीतकालीन पड़ाव मुखबा से गंगोत्री धाम के लिए रवाना होगी और सोमवार की सुबह 6 बजे से ही पंच केदार गद्दे स्थल ओमकारेश्वर में पूजा अर्चना शुरू हुई है। केदारनाथ के लिए नियुक्त मुख्य पुजारी टी गंगाधर लिंग बाबा केदार की पंचमुखी भोग मूर्ति को पंच केदार गद्दी स्थल के गर्भगृह से सभा मंडप में विराजमान किया और इसके बाद पंचमुखी भोग मूर्तियों को चल उत्सव विग्रह डोली में विराजमान कर भव्य श्रृंगार भी किया गया है।
से आए हैं, प्रथम बार आए हैं। प्रथम बार यहाँ पे ओमकारेश्वर में आए हैं, पहले केदारनाथ में आते रहे हैं। आज बाबा की डोली देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ तो हम यहाँ पर आए हैं। मैं, मेरी दीदी और मेरे जीजा जी और अपने भांजी के साथ। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अलौकिक दृश्य है यहाँ पर और भगवान जी की पूरी कृपा है, ऐसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। हमें लग रहा था कि दर्शन नहीं मिलेंगे, बट फिर भी भगवान ने हमें दर्शन दे दिए। हमें बिल्कुल पता नहीं था कि आज यहाँ से डोली जा रही है, बट फिर भी प्रभु को दर्शन देने दे तो मिलने दे तो मिले। हमारी सारी मनोकामनाएं यहाँ की पूरी हो, हम यही दुआ करते हैं। प्रभु सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें, सब पे कृपा करें। साउथ इंडिया से आ रहा है, चेन्नई के ग्रुप है। पहले बार उखीमठ में इसका बोलता है मंगल वाद्यम, साउथ में उसका मंगल वाद्यम होता है। भी पहले बार गुरु जी के साथ शंकरलिंग महादेव इसका अरेंज कर दिया पहले बार। अभी केदार के डोली के साथ पीछे केदार भी जा रहा है जी, पहली बार हुआ है। हाँ जी, पहले बार आया इधर, फर्स्ट टाइम इन हिमालयास। क्या विशेषता है जो वाद्य यंत्र आप बजा रहे हैं, इसकी क्या विशेषताएं होती है? ये तो नादस्वरम बोलता है, नादम बोलता है उसका। तो ये साउथ इंडिया में काफी प्रचलित है। नहीं, पूरा उधर मंदिर पूरा यही चलता है जी। मंदिर है वहाँ? कितना भी मंदिर है, सुबह मंदिर खोलने के टाइम यही ऐसा ही पूजा होता है। नादस्वरम मेला दोनों के साथ ही भगवान की पूजा करके फिर रात बंद करने के टाइम भी ऐसा ही होता है उधर। आपने इस बार मन बनाया, क्या सोच के? मैं तो 10 साल मेरे को केदार बाबा का ऐसा चालू करने के लिए मेरे को थोड़ा दिमाग में होगा। अभी भगवान मेरे को रास्ता खोल दिया। जिस तरह से 2 साल से कोविड महामारी के कारण गाड़ी जो है वाहन के रास्ते गौरीकुंड अनेक पड़ावों को छोड़ करके जाती थी, आज बोलो आज जो है वही डोली सारे अपने पड़ावों से जहाँ जहाँ भगवान है उनसे मिल करके और भोग लगा करके बाबा अपने स्थल को जाएंगे। और पूरे केदार घाटी के अंदर सभी लोगों में एक अलग ही उत्साह है और सारी महिलाएं अपने बाले बाबा के नारे लगाते हुए अपने संगीत में डांस करने और आज से चारधाम यात्रा का शुभारंभ हो गया है। विभिन्न आपको बता दें कि प्रदेशों से तीर्थ श्रद्धालु ऋषिकेश पहुंचे, जहां पर फोटोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन कराकर बसों के द्वारा चारधाम यात्रा के लिए रवाना हुई है। तो वहीं चारधाम यात्रा का शुभारंभ करने पहुंचे नरेश बंसल ने यात्रा को हरी झंडी दिखाकर शुभकामनाएं देते हुए उसे रवाना किया है। और तीर्थ यात्रा करने आए श्रद्धालुओं में इस बार काफी उत्साह भी देखने को मिला है। जयकारों के साथ चार धामों के लिए दर्शन करने हेतु यात्री यात्रा पर निकल पड़े हैं। तो वहीं राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने प्रार्थना की है कि उत्तराखंड आने वाले तीर्थ श्रद्धालुओं की यात्रा सुगम और सुरक्षित रहे। रोटेशन के पूर्व अध्यक्ष सुधीर राय ने कहा कि इस बार की यात्रा बड़ी ही प्रभावशाली होने जा रही है। पिछले सालों से यात्रा बाधित थी और इस बार यात्रा पूर्ण रूप से हो रही है, जिससे पर्यटन व्यवसायी को भी काफी लाभ होगा। और जिस उद्देश्य से आप यात्रा कर रहे हैं, मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपके समस्त मनोकामना। विनोद शर्मा पंडित जी, गांव की व्यवस्था की है, जगह जगह पर शौचालय, मंत्रालय और अस्पतालों की व्यवस्था की है, डॉक्टरों की व्यवस्था की है, रुकने की व्यवस्थाएं की है, सब प्रकार की जो व्यवस्थाएं आवश्यक है। लेकिन मैं सबसे अपील करता हूं कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, इसलिए कोरोना की जो गाइडलाइन है उसका भी सब ध्यान रखें। शुभारंभ हो चुका है। सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रा में जाने वाले श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। यात्रा सुगम और सुरक्षित रहो। साथ ही हम लोग यहां पर मौजूद हैं ऋषिकेश के ISBT कंपाउंड पर, जहां पर फोटोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन कराकर यहां से श्रद्धालु जो हैं चारधाम यात्रा के लिए निकल रहे हैं। कुछ लोग यहां से विभिन्न प्रांतों से आए हैं, उनसे ही बात करते हैं किस तरह से यहाँ पर यात्रा को करने के आए, कब से यहाँ पर यात्रा आ रहे हैं। कहाँ से आए? सूरत से। कितनी बार यात्रा करिए? क्या पहली बार यात्रा? पहली बार। कैसा लग रहा है ऋषिकेश? अच्छा लगा। क्या नाम है आपका? जागरूटी। आप कहाँ से आए हैं? सूरत से आए हैं, गुजरात सूरत से। तो कैसा लग रहा है? कितने लोग होगा यहाँ पर आप ग्रुप में? हमारे 32 लोग हैं, हम लोग 32 लोग 2 बस गाड़ी लेके आए हैं हम लोग। देखिए, बहुत लोग यहाँ पर यात्रा करने पहुंचे हैं। उत्तराखंड के चारों धामों में यात्रा करेंगे और यहाँ पर कुछ साधु संत भी मौजूद हैं जो यात्रा करने जा रहे हैं। हम उनसे भी बात करते हैं कि उनकी यात्रा किस तरह से रहने जा रही है। आप यात्रा करने जा रहे हैं स्वामी जी, कहाँ से आए हैं? हम लोग झारखंड से आए हैं, झारखंड रांची से। चारों
चारों धामों की यात्रा करेंगे? हाँ, चारों धाम की यात्रा हम लोग पैदल में करेंगे। बाबा जी हम लोग है, हम पैदल ही करेंगे। पैदल यात्रा करने जा रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। भगवान का इच्छा है, भजन भगवान का नाम पर चल रहे हैं। एक बार जयकारा हो जाए भगवान का। बम बम भोले, हर हर महादेव। यहाँ पर जो श्रद्धालु आए हैं चार धाम यात्रा करने के लिए, उनमें एक उत्साह भी है और चार धाम यात्रा करने जो श्रद्धालु जा रहे हैं उनको सुरक्षित यात्रा करनी है, इसलिए बम बम भोले का जयकारा लगा रहे हैं। कुछ और श्रद्धालु यहाँ पर हैं। कहाँ से आए आप? मेरा वीडियो क्या, हम लोग मुंबई से आए। कितने लोग हैं आपके साथ? 7 लोग। कैसा लग रहा है? पहली बार है और इससे पहले भी यात्रा करने आए? फर्स्ट टाइम है, लेकिन बहुत रश देख के ऑनलाइन भर रहे, ऑनलाइन भी नहीं हो रहा है, अटक रहे, हैंग हो रहा है। कैसा लग रहा है उत्तराखंड की? उत्तराखंड तो बहुत मस्त है, अच्छा लगा। एक बार दर्शन करके आए, मस्त है। व्यवस्थाएं किस तरह से है यहाँ पर? मस्त है, हाँ खुश है। कोई मुंबई से, कोई महाराष्ट्र से, कोई झारखंड से, कोई मध्य प्रदेश से, तमाम प्रदेशों से लोग यहाँ पर यात्रा करने के लिए जा रहे हैं और आज यात्रा का शुभारंभ हो रहा है और कहा जा सकता है कि ये यात्रा इस बार चार धाम यात्रा के सभी रिकॉर्ड तोड़ने जा रही है। ऋषिकेश से बसंत कश्यप, के न्यूज इंडिया। और अगली खबर लक्सर से आपको हम बताते हैं। अगली खबर लक्सर से सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि फर्जी कंपनी के नाम रकम दोगुनी करने की आड़ में करता था वसूली। तो फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर खानपुर पुलिस दोपहर 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। तो खानपुर पुलिस दोपहर 1 बजे करेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस और 1 करोड़ 60 लाख की धोखाधड़ी का पुलिस करेगी खुलासा। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर पुलिस खुलासा करेगी। पुलिस ने 1 करोड़ 60 लाख रुपए हड़पने के आरोपी को दबोच लिया है। तो फिलहाल ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर पुलिस ने इस आरोपी को दबोच लिया है। लक्सर से खबर है और खानपुर पुलिस दोपहर 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये बड़ी बातें सामने रखेगी। तो फिलहाल इस वक्त ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर 1 करोड़ 60 लाख की धोखाधड़ी करने वाले को पुलिस ने धर दबोचा है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इन अहम चीजों के खुलासे करेगी। तो पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बड़े खुलासे होंगे। और फिलहाल ये बड़ी खबर, आरोपी रकम दोगुनी करने के नाम पर लोगों से पैसे ऐंठता था। और फिलहाल ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां फर्जी कंपनी के नाम पर आरोपी ने लोगों से बड़ी रकम ऐंठी थी। और खानपुर पुलिस दोपहर 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुलासा करेगी। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। और 3 मई से चारधाम की यात्रा शुरू होने जा रही है। अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार बड़ी तादाद में यात्रा चारधाम यात्री पहुंचेंगे। और यूं तो शासन प्रशासन चारधाम यात्रा की तमाम तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, लेकिन यात्रा के दौरान होने वाले भूस्खलन और उसके बाद मार्ग बंद होना सबसे बड़ी समस्या बनती है। ऐसे में शासन प्रशासन ने चमधार, जवाड़ी और नरकोटा तीनों स्लाइड जोन के ट्रीटमेंट का काम शुरू कराने का काम किया है और इसकी जिम्मेदारी टीएचडीसी को दी गई है। भारत सरकार ने टीएचडीसी को चारधाम और चमधार, जवाड़ी, नरकोटा तीनों स्लाइड जोनों के डीपीआर तैयार करने और जियोलॉजिकल सर्वे करने के लिए कहा है, जिसको लेकर टीएचडीसी ने 15 मई को डीपीआर और जियोलॉजिकल सर्वे रिपोर्ट लोक निर्माण विभाग को देने की बात कही। उन्होंने बताया कि नरकोटा और जवाड़ी में ट्रीटमेंट का काम करना आसान होगा, लेकिन चमधार में थोड़ा मुश्किल है। वहां स्लाइड एरिया ढाल में है और रास्ता भी सकरा है, लेकिन फिर भी स्कोप ऑफ वर्क न होने के बाद भी वहां ट्रीटमेंट किया जाएगा। उसके आगे नरकोटा, उसके आगे जिवाड़ी, इन स्थानों पर टीएचडीसी द्वारा प्रारंभिक सर्वेक्षण कर लिया गया है। जियोलॉजिकल सर्वे और डीपीआर प्रिपरेशन का कार्य उनके द्वारा किया जा रहा है। उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है कि 15 मई तक हम इसकी भी डीपीआर उपलब्ध करा देंगे। तो अब ये सब चीजें ऐसी है, जब कई सारे विभाग उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं तो एक दूसरे पे हमें प्रतिबद्धता रहती है ना। फिर जब तक एक विभाग पूरा अपना काम नहीं कर लेगा हम आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन फिर भी चारधाम यात्रा के दौरान केवल चमधार एक ऐसा पॉइंट है जहां की प्रॉब्लम है। और मुस्लिम समुदाय के लोगों में ईद के त्योहार को लेकर भारी उत्साह नजर आ रहा है। कोरोना के 2 साल बाद ईद की नमाज ईदगाह पर अदा की जाएगी और इस बार मुस्लिम समाज के लोग कोरोना महामारी खत्म होने के बाद ईदगाह पर नमाज पढ़ने की तैयारी में जुट गए हैं। मंगलौर कस्बे में स्थित ईदगाह पर साफ सफाई का काम पूरा कर लिया गया है। देश भर में मंगलवार को मुस्लिमों का पवित्र ईद का त्योहार मनाया जाएगा, जिसके लिए मुस्लिम समाज के लोगों में ईद के त्योहार को लेकर खासा उत्साह नजर आ रहा है। और ईद के त्योहार को लेकर भी पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क हो चुका है और शांतिपूर्वक ईद की नमाज अदा करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल को भी तैनात किया जाएगा, ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके।
मुस्लिम समाज में रमज़ान महीने में 30 रोज़े रखने के बाद ईद का त्यौहार आता है, जिसलिए मुस्लिम समाज के लोग बड़े धूमधाम से मनाते हैं और ईदगाह में नमाज अदा करते हैं। लेकिन बात करें पिछले 2 सालों की, तो कोरोना काल की वजह से ईदगाह में ईद की नमाज नहीं हो रही थी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, इस बार ईद की नमाज ईदगाह में ही होगी। इस वक्त हम मंगलोर की ईदगाह में खड़े हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये मंगलोर की ईदगाह है, जिस मुस्लिम समुदाय के लोग हज़ारों की संख्या में नमाज़ पढ़ने के लिए आते हैं। यहाँ सफाई व्यवस्था शुरू कर दी गई है, पुताई की जा रही है, ईदगाह को दुरुस्त की जा रही है और इस बार जो है मंगलवार को ईद की नमाज होगी और मुस्लिम समुदाय के लोग यहाँ ईद की नमाज पढ़ने आएंगे। इसको देखते हुए मुस्लिम समुदाय में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। के न्यूज़ के लिए अकील अहमद, मंगलोर। और अगली खबर लक्सर से है, जहां पर लक्सर के कलसियां गांव में स्टॉक की आड़ में चल रहे अवैध खनन पर प्रशासन ने कार्रवाई की है। एसडीएम के आदेश पर खनन अधिकारी व नायब तहसीलदार की टीम ने रात में छापेमारी कर स्टॉक पट्टे और एक जेसीबी को सीज कर दिया। बताया जाता है कि कलसिया गांव के जंगल में एक व्यक्ति द्वारा रेत स्टॉक पट्टे की परमिशन कराई थी, लेकिन प्रशासन को शिकायत मिल रही थी कि स्टॉक की आड़ जेसीबी से अवैध खनन किया जा रहा है और इसे शिकायत पर कार्रवाई की गई। छापेमारी टीम इंचार्ज खनन अधिकारी रवि नेगी ने बताया कि सरकार की ओर से खनन पर पूर्ण रूप से पाबंदी है। उसी को देखते हुए गोपनीय सूचना के आधार पर आज छापेमारी की कार्रवाई, एक जेसीबी सीज कर दी गई और स्टार्ट को भी सील कर दिया गया है। और उनके साथ इस छापेमारी में खानपुर थाना अध्यक्ष नवीन रतूड़ी, नायब तहसीलदार लक्सर लेखपाल आदि शामिल रहे हैं। कलसिया में स्टॉक है हमारे पास खनिज भंडारण के, जिनमें शिकायतें मिल रही थी कि ये नदी के बंदे से माल चोरी करके ला रहे हैं, रातों रात सुबह बेच दे रहे हैं। जिलाधिकारी महोदय के निर्देश प्राप्त थे कि इनमें अगर कोई अनियमितता पाई जाती तो तत्काल कार्रवाई करें। इसी क्रम में आज एसओ थाना खानपुर भी आए हैं, तहसीलदार साहब वहाँ साथ हैं। तो हमने पाया है कि इनके यहाँ भंडारित जो माल है वो मटेरियल और जो इनके यहाँ इनके रिकॉर्डिंग स्तर पर देखा गया मटेरियल में अंतर है। इनके यहाँ जेसीबी पाई गई, इसको सीज कर दिया गया और अग्रिम आदेशों तक इसके भंडारण को भी सीज कर दिया गया। लक्सर केवी इंटर कॉलेज में हुए कथित मिड डे मील घोटाले की विभागीय जांच दोबारा से होगी और पूर्व में की गई जांच में तत्कालीन प्रधानाचार्य को दोषी करार देकर पद से हटा दिया गया था। आरोपी प्रधानाचार्य की याचिका पर नैनीताल हाईकोर्ट ने उन्हें हटाने का आदेश निरस्त कर उनका पक्ष सुनते हुए मामले की पुनः जांच के आदेश दिए हैं। लक्सर स्थित केवी इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य जेपी सिंह पर कई साल पहले मिड डे मील योजना में वित्तीय अनियमितता का आरोप लगाया गया था और विभागीय स्तर पर हुई जांच में उन्हें दोषी करार दिया गया। जांच में जेपी सिंह ने नैनीताल हाईकोर्ट में इस आदेश को चुनौती दी। उनका तर्क था कि जांच के दौरान उनका पक्ष नहीं सुना गया। हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद जेपी सिंह को हटाने व वरिष्ठतम प्रवक्ता को प्रधानाचार्य बनाने के आदेश को निरस्त कर दिया था। इसके साथ ही हाईकोर्ट के निर्देश के मुताबिक अब मिड डे मील घपले की जांच दोबारा से शुरू की जा रही है। बताया कि जांच में आरोपी पक्ष को भी सुना जाएगा। जिस आदमी की जांच नहीं है 2 महीने के अंदर उसी को चार्ज दिया जा रहा है, गद्दी पर बैठाया जा रहा है। इससे ज्यादा और क्या होगा। ये मेरा इस्तीफा है, मैं अपना इस्तीफा भेज रहा हूँ राज्यपाल को और मुख्यमंत्री को, माननीय मुख्यमंत्री को और माननीय शिक्षा मंत्री महोदय को, कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि एक दोषी आदमी को चार्ज दिया जा रहा है और तब जांच होगी जो आदमी पहले से इन जांचों को प्रभावित कर रहा है। मुझे इसके बारे में यही कहना है। मेरे साथ मैं 2017 में 1 अप्रैल 2017 में यहाँ फुल फ्लैश प्रिंसिपल की चार्ज पर था और उसके बाद 2 साल बाद पीएलआई का डिसीजन आया, उसमें मेरे को कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया गया था। फिर उसके बाद इन्होंने झूठे आरोप तथ्य छिपाकर कोर्ट की भाषा को दोबारा चेंज कर अपने शब्दों में और मुझसे 14 मई 2021 को चार्ज वापस ले लिया। फिर मैं माननीय उच्च न्यायालय की शरण में गया। माननीय उच्च न्यायालय ने जिस शिकायत के आधार पर मुझे हटाया गया था उनको क्वाज करते हुए मुझे पुनः अपने पद पर आसीन होने के लिए आदेश पारित किए, जिसके द्वारा विभागीय अधिकारियों ने मुझे पुनः चार्ज देकर सीट पर बिठा दिया गया है। और मैं आशा और विश्वास के साथ कहता हूँ कि पुनः मैं पहले की तरह ही विद्यालय को संभालूंगा और पूर्ण क्षमता के साथ छात्रों की सेवा करूंगा।
और जनपद पौड़ी जिले की लैंसडाउन विधानसभा के अंतर्गत देवडाली, कुठीधार और तिलसा गांव को जोड़ने वाली सड़क पिछले 18 साल से वाहन चलने लायक नहीं थी। के न्यूज संवाददाता भगवान सिंह ने पिछले हफ्ते मौके पर जाकर स्थानीय लोगों की तकलीफों को जिम्मेदार व्यक्तियों के सामने रखा और जिसके बाद लैंसडाउन विधायक महंत दिलीप रावत और प्रांतीय खंड लैंसडाउन के अधिशासी अभियंता प्रेम सिंह बिष्ट ने खबर का संज्ञान लिया और अब सड़क को वाहन चलाने के लायक बनाने का काम भी शुरू हो गया है। मीडिया ने भी जनहित में त्वरित कार्रवाई हेतु लैंसडाउन विधायक महंत दिलीप रावत और प्रांतीय खंड लैंसडाउन के अधिशासी अभियंता प्रेम सिंह बिष्ट का आभार प्रकट किया है। ये रिपोर्ट देखिए। कहते हैं तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती। आज हम आपको ऐसी ही एक सड़क की तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जो साल 2003 में कट चुकी थी, लेकिन आज तक ये सड़क पक्की नहीं हो सकी। ऐसा तब है जब खुद प्रदेश के मंत्री ग्राम सड़क पर डंडी कंडी के जरिए अपनों को अस्पताल पहुंचा और चारपहिया हम विधानसभा हरिखाल, देवधार और तिलसा गांव को जोड़ने वाली सड़क की ये सड़क तो सड़क लगती ही नहीं है। देखरेख के अभाव में सड़क पर बड़ी बड़ी झाड़ियां उगाई है। ये सड़क आसपास के करीब 12 गांव को जोड़ती है। इस सड़क का साल 2003 में कटिंग का काम भी पूरा हो गया था, लेकिन आज 18 साल बीत जाने के बाद भी सड़क पर डामरीकरण का काम नहीं हो सका है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वो कई बार लोक निर्माण विभाग से गुहार लगा चुके हैं, साथ ही जनप्रतिनिधियों से भी अभी तक महज आश्वासन ही मिला है। बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपकी वजह से आपने जो हमारी बात रखी उस वजह से हमारी आज रोड आप देखिए सकते हैं, मेरे पीछे यूपी जेसीबी लग रखा है और धन्यवाद इनको भी जो ये मशीन चला रहे हैं, इन्होंने भी हमारी बात को सुनी, मतलब कि इन्होंने फिर यहाँ देखो तो वो भी तो धन्यवाद, सबको धन्यवाद मेरी तरफ से जी हमारी रोड आज मतलब क्लियर बन गई। मैंने जब पहली बार मेरा कार्य करा था तब मैंने चटाई मुक्त विद्यालय बनाने का प्रयास किया था और उसमें हमको 80-90% सफलता मिली। उसके बाद मैंने चटाई का अभियान चलाया जिसमें प्रत्येक गांव को सड़क जोड़ने का काम किया। अभी हमारा ये है कि लोगों को हम ये है कि स्वास्थ्य हम किस प्रकार से मिल सके, ये हमारा तीसरे चरण में प्रयास होगा। अच्छे हॉस्पिटल, अच्छी सुविधाएं लोगों तक पहुंच सके, ये हमारा प्रयास होगा। विधायक जी, कई रोड ऐसे हैं जिन रोडों पे आवाजाही नहीं हो रही, काफी दिक्कतें हो रही, तो उन रोडों के संज्ञान के अधिकारी को क्या संदेश देंगे आप? नहीं, लगभग मेरी सारी सड़कें हमारी इस समय सुचारू रूप से चलेंगी और एक आध कहीं बची होगी तो मैं संज्ञान लेके जो है विभागों के अधिकारियों से निर्देश करूंगा कि वो सभी सड़कों को खोलें और लोगों को सुविधा दें। जो झाड़ियों का काम हो चुका है और रोड भी काफी साफ हो चुकी है और मैं ये चाहती हूँ कि पूरी रोड साफ हो जाए, जो हमें आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। तो बेटा, आपने एक बयान जारी किया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो आप मानते हैं आप किस एक बेटी की जो सरकार ने सुनी आपकी बात? हाँ, अब हम इस नारे से बहुत खुश हैं, सरकार ने हमारी भी सुनी। लोगों का कहना है कि बारिश के मौसम में सड़क जानलेवा हो जाती है। सड़क पक्की नहीं होने से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोक निर्माण विभाग लैंसडाउन के अधिशासी अभियंता प्रेम सिंह बिष्ट का कहना है कि विभागीय मंत्री सतपाल महाराज ने भी रोड के डामरीकरण का प्रस्ताव शासन को भेजा है। जल्द ही सड़क का डामरीकरण का काम शुरू कर दिया जाएगा। तो लैंसडाउन विधानसभा के जयरीखाल ब्लॉक के कुटीधार ग्राम सभा में और ये कालोजल क्षेत्र से जो रोड के न्यूज ने जो खबर दिखाई थी, प्रमुखता से वो खबर को उठाया था कि यहाँ पे 2003 में ये रोड कटिंग का काम हुआ था और उसके बाद इस रोड पे आवाजाही बंद किया गया था। उसके बाद इस रोड पे जो झाड़ियाँ दिखी थी, तमाम जो रोडें जगह जगह बंद थी, तो आप तमाम देख रहे होंगे मेरे पीछे पीडब्ल्यू जी का जेसीबी के न्यूज का खबर का असर जरूर देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे जो स्थानीय युवाओं ने और युवाओं बालिकाओं ने जो एक मुद्दा रखा था कि यहाँ पे क्षेत्र में जो हमारी रोड है उस रोड को सही ढंग से किया जाएगा, लेकिन कहीं न कहीं यहाँ पे ब्लॉक प्रमुख दीपक भंडारी और लैंसडाउन विधानसभा के विधायक दिलीप सिंह रावत और प्रेम सिंह बिष्ट जो की पीडब्ल्यू जी अधिकारी है एक्शन साहब, उनके बात पे जब इस संज्ञान में डाला गया था तो उन्होंने तत्काल इस पे रोड पे काम करना शुरू कर दिया गया है। कहीं ना कहीं अब लगता है कि अधिकारी जाग चुके हैं और राजनेता भी जाग चुके हैं। तो अब इस देखना है यहाँ पे कि क्षेत्र का जनता के लिए जो हर जगह समस्या होती है रोडों पे बंद तो जाती है, क्योंकि लैंसडाउन विधानसभा के विधायक ने कहा था कि इस बार मैं चढ़ाई मुक्त करूंगा।
और कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में मानवाधिकार संरक्षण समिति की बैठक व सम्मान समारोह में प्रतिभाग किया है। और इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि मानवाधिकार समिति देश के 18 राज्यों में कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि जहां तक मानवाधिकारों की बात है, मानवाधिकार मनुष्य के पैदा होते ही शुरू हो जाते हैं। उन्होंने दहेज उत्पीड़न एक्ट का उल्लेख करते हुए कहा कि कभी कभी अधिकारों का दुरुपयोग भी दिखाई देता है। उन्होंने कहा कि जो समाज व मानव के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हमारी धार्मिक नगरी है, हमारी आस्था की नगरी है। यहाँ जिस प्रकार से जो मेरे शहरी विकास से संबंधित HRD और तमाम बातें हैं उसको लेकर मैं बैठक ले चुका हूँ और यहाँ की जो मर्यादा है वो बनी रहे उसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। और साथ साथ मैं आपको कहना चाहता हूँ, जो मैंने शहरी विकास से संबंधित बात कही है कि यहाँ 24 घंटे में 8-8 घंटे की 3 पालियों में यहाँ सफाई व्यवस्था, शौचालय साफ सुथरे, और जिस प्रकार से हमारे यहाँ पे यात्रा प्रारंभ होती है तो अनेकों लाखों लोग आते हैं। उनके आने के बाद आने वाली जो संक्रामक रोग है उसको दृष्टिगत हमारे यहाँ लगातार यानी नियमित आज से यानी 1 मई से लगातार छिड़काव के लिए मेरे द्वारा कहा जा चुका है और आने वाली यात्रा ठीक ठाक संपन्न हो उसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। और चाहे वो ट्रैफिक की व्यवस्था हो, अन्य व्यवस्थाएं हो, माननीय मुख्यमंत्री जी इसके लिए लगातार बैठकें कर रहे हैं। माननीय पर्यटन मंत्री, संस्कृति मंत्री जी लगातार बैठकें कर रहे हैं। मैं स्वयं इसकी और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।